Today I am here with deleted portion of class 11th biology. जैसा कि आप सब जानते हैं सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस्ड कर दिया है। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए हमारे सिलेबस को कम कर दिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को डिफिकल्टीज ना हो एग्जाम देने में। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हमारे सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है और कौन कौन से उस चैप्टर के सब टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। So let's get started. Unit 1 is diversity of living organisms. Under this unit, many subtopics are deleted and you have no need to study. Unit 1 में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में हमें टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स और आपके जो टैक्सोनॉमिकल एड्स जो होते हैं, जैसे कि हम टैक्सोनॉमिक एड्स में पढ़ते थे म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरियम सीट बनाना हम लोग सीखते थे और गार्डन और जितने भी आपके आइडेंटिफिकेशन कीज होते थे, ये सारे टॉपिक्स को आपका रिमूव कर दिया गया है। तो चैप्टर 1 से देख रहे हैं कि बहुत सारे सब टॉपिक्स को रिमूव कर दिया गया है। अब आइए चैप्टर 3 में। चैप्टर 3 में जो टॉपिक्स आपके रिमूव हुए हैं वो है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हमें नहीं पढ़ना है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके जितने भी एग्जांपल वगैरह क्लासिफिकेशन दिया गया था इनको रिमूव कर दिया गया। तो चैप्टर 3 में एंजियोस्पर्म हम लोग नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर 2 जो है उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं किया गया है। चैप्टर 2 जैसे हम पढ़ते थे वो सारे टॉपिक्स को हम लोग पढ़ेंगे। नाउ कम टू नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 5। चैप्टर 5 जो है वो आपके यूनिट 2 के अंदर आते हैं। यूनिट 2 है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें आपका जितना भी आपका प्लांट से रिलेटेड जो थे टॉपिक्स उन्हें रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि स्टूडेंट को बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता था समझने में, उनके मॉर्फोलॉजी को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी। तो इसलिए ये साल ध्यान में रखते हुए जो है सीबीएसई ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और बहुत सारे टॉपिक्स को रिमूव कर दिए हैं। तो चैप्टर 5 जो है वो आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आपका कौन सा टॉपिक रिमूव हुआ है? मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट लाइक रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट एंड सीड। ये टॉपिक्स जो है अब हमें नहीं पढ़ना है। उसके बाद इस चैप्टर में 3 फैमिली का डिस्क्रिप्शन था, जिसमें से आपके एक फैमिली फैबेसी, जो पी प्लांट का जो फैमिली है फैबेसी, उन्हें रिमूव कर दिया गया है। अब हम इस फैमिली को नहीं पढ़ेंगे, बाकी 2 फैमिली के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इनमें आपके जो है डिफरेंट टिश्यू सिस्टम, डाइकॉट, मोनोकॉट, ये सारे जो आपके सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह ये सब टॉपिक जो है हमें नहीं पढ़ना है इस साल। Now, next chapter is structural organization in animals. ये चैप्टर में स्टूडेंट को बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा है कि आज इस साल आपको ये टॉपिक को नहीं पढ़ना है। इसमें कॉकरोच वगैरह जितने भी इंसेक्ट के हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम जो है वो बहुत दिक्कत होता था इंसेक्ट के बारे में इतना डिटेल में पढ़ना, तो हम इसके एनाटॉमी वगैरह को इस साल नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यूनिट 4 जो है वो आपका है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में हमें इतने सारे टॉपिक्स को नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि आपका मूवमेंट ऑफ वाटर, गैसेस, न्यूट्रिएंट, सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये जितने आपको टॉपिक दिखाई दे रहे हैं ये हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ये क्योंकि सीबीएसई जो है वो बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर को रिमूव कर दिए हैं। 4 चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है और हमें सिर्फ पहले आपका चैप्टर जो टोटल था वो था 22, लेकिन 4 चैप्टर को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया गया है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ आपका 18 चैप्टर स्टडी करना है। इस 18 चैप्टर में भी बहुत सारे सब टॉपिक्स जो है वो डिलीट हुए हैं, जैसा कि अभी हम लोग सब देख रहे हैं। तो एक काम कीजिए, आप अपने एनसीईआरटी बुक को निकालिए और जो टॉपिक यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो सारे टॉपिक्स को आप टिक करते जाइए। ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन।
मिनरल न्यूट्रिशन में मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इनके रोल, डेफिशिएंसी, सिम्टम्स वगैरह ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह या मिनरल न्यूट्रिशन, जितना भी आपका नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म वगैरह है, इन्हें पढ़ने की अभी आपको कोई भी जरूरत नहीं है। चैप्टर 15 जो है वो है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हम लोग देखते थे कि कैसे जो है वो प्लांट का ग्रोथ होता है, किस तरह से सीड जर्मिनेट करते हैं, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है। लेकिन ये जो आपका डिफरेंशिएशन प्रोसेस वगैरह जो था वो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक थे। तो अब सीबीएसई का जो डिलीट करने की वजह से जो है अब आपको पढ़ने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ये सारे टॉपिक्स हम लोग इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। सीड जर्मिनेशन, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, सीड डॉर्मेंसी, वर्नलाइजेशन, फोटो पेरियोडिज्म, ये सब टॉपिक्स जो है रिमूव कर दिया गया है। अब आते हैं यूनिट 5 में। यूनिट 5 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी है। जो डिलीटेड पोर्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपका टॉपिक रिमूव हुआ है वो बॉटनी से हुआ है, क्योंकि प्लांट का जो टॉपिक था उन्हें पढ़ने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज होती थी। लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी का बहुत कम टॉपिक को रिमूव किया गया है। इसमें हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है वो आपका पढ़ना है, क्योंकि ह्यूमन के बारे में आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे बॉडी में किस तरह से वर्किंग होता है, कैसे हमारे बॉडी में कौन कौन सा हार्मोन वगैरह ये रोल प्ले करते हैं और क्या क्या किस तरह का हमारा आपका डिफरेंट सिस्टम जो है वो वर्क करते हैं। इसलिए ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत ही कम टॉपिक को रिमूव किया गया और सबसे ज्यादा जो है मार्क्स यही कंटेन करते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो आपका है ये यूनिट आपका 17 मार्क्स कंटेन करेगा। इसलिए ये यूनिट को हम लोगों को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, एक एक चीज को अच्छे से हमें देखना है। चैप्टर 16 जो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से आपका एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ग्लैंड, रोल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन, पेरिस्टाल्सिस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, इजेशन, न्यूट्रिशनल एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ये सारे टॉपिक्स जो है वो आपका रिमूव कर दिया गया है। तो ये बहुत आप लोगों के लिए बेनिफिट है कि आपको इतना ज्यादा टॉपिक को रिमूव करके सिलेबस को कम कर दिया गया है, ताकि आप बहुत अच्छा से पढ़ सको और इतने कम टाइम पे आप बहुत अच्छे से इस साल जो है वो अपना परफॉर्मेंस दो। चैप्टर 20 है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में आपको टाइप्स ऑफ मूवमेंट पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, स्केलेटल सिस्टम और उसके फंक्शंस भी पढ़ना नहीं है, जितने भी ज्वाइंट वगैरह वो हम नहीं पढ़ेंगे। जो डिसऑर्डर्स थे जैसे कि आपका मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, आर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस, गॉट, ये सारे जो डिसऑर्डर्स हैं मस्कुलर डिसऑर्डर, इन्हें भी पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है आपको। तो ये सारे जो सब टॉपिक्स हैं इन्हें आप एक एक करके अपनी बुक में टिक कीजिए, ताकि जो है उस हिसाब से हम लोग जो है क्लासेस स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन नहीं पढ़ना है, आपको सेंसरी परसेप्शन नहीं पढ़ना है, सेंस ऑर्गन नहीं पढ़ना है, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर वगैरह नहीं पढ़ना और आई और ईयर के फंक्शंस और वर्किंग को भी नहीं पढ़ना है। तो हमने देखा कि कौन कौन से चैप्टर जो है वो रिमूव कर दिए गए हैं और उस चैप्टर में से कौन कौन से सब टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। चैप्टर्स को अच्छे से देखो, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मैंने यहाँ पे आपका मेंशन किया, वो सारे टॉपिक्स को आप बुक में एक टिक करते जाओ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू। If you like the video, then hit the like button and share it with your friends and classmates. And don't forget to subscribe my channel.